चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहना। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से एक बाज का अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे का अन्य अंडों के साथ ख्याल रखने लगी। कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडे से चूजे निकल आए और बाज के अंडों से बाज का बच्चा निकल आया। बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वे चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता और बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वे चूजा नहीं बल्कि बाज है। वे खुद को चूजा समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो वे भी अन्य चूजों की देखा देखी करने लगा और थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़कर वापस जमीन पर नीचे आने लगा। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वे सबको थोड़ी ऊंचाई पर उड़ता देखता तो वे भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज्यादा ऊंचा उड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहले कभी नहीं देखा था। उसे बड़ा ही अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो बाज बोला, यदि मैं उसके जैसा उड़ना चाहूं तो चूजे बोले, कैसी बात करते हो, मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बाज इतना नहीं उड़ पाओगे। इसीलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद भी वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीवन जीता रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता को पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज ही बनेंगे। खुद को कम न समझें, अपनी क्षमता को सीमित न करें, बाज बने और जीवन की ऊंचाई में ऊंची उड़ान भरें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।